दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसमें बताई गई बातों को हर सक्सेसफुल व्यक्ति फॉलो करते हैं और तभी वह अपने लाइफ में अपने हर गोल्स को अचीव कर पाते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तब बारिश होती थी, इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती तब वह लोग साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वे नाचे। और जब वे नाचने लगते थे तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिन बाद 4 लड़के शहर से गांव घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के कारण उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले ने उन चारों लड़कों को लेकर साधु के कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटे बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, लेकिन बारिश नहीं हुई, पर साधु फिर भी नहीं रुके। वह नाचते रहे। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरा यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। दोस्तों, सक्सेसफुल लोगों में भी यही गुण विद्वान होते हैं। वे जिस काम को भी करते हैं उसमें उसे सफल होने का पूरा विश्वास होता है, और वे तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि वे उसमें सफल ना हो जाए। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।